माय चैनल के स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एआई टेक्नोलॉजी के बारे में। एआई में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। इसलिए गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। अपने मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में एनवीडिया और गूगल, मतलब गूगल के जो चेयरपर्सन है सुंदर पिचई से मीटिंग करी है और एआई की टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने उससे बात की है। सो उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो पे पूरा विस्तार से बताने जा रही हूँ और स्टॉक भी बताऊँगी कौन कौन से आप अपने पोर्टफोलियो में या वॉच लिस्ट में शामिल करके चल सकते हो। लेकिन उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी आपको वीडियो और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिएगा आगे की नोटिफिकेशन के। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, हाल फिलहाल में ये अपडेट निकल गई कि मुलाकात की है इन्होंने किससे, एनवीडिया की चेयरपर्सन से और अपनी गूगल की जो सुंदर पिचई जी हैं उनसे। ठीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं गूगल और एनवीडिया भारत में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगी। गाइस, एआई टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने पर अधिक फोकस करेंगे। दोनों ही कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। ये सारी न्यूज़ अपडेट निकल के आई है। गूगल और एनवीडिया भारत में बढ़ाएगी अपनी भागीदारी, एआई पर करेगी अधिक फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के तुरंत बाद दोनों कंपनियों के प्रमुख ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने गूगल से एआई के क्षेत्र में और अधिक काम करने के लिए कहा है। सो गाइस, फिलहाल तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। एआई टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, एआई का फ्यूचर क्यों ब्राइट है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और दुनिया भर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन की तरफ बिजनेस का रुझान बढ़ रहा है। एआई का यूज़ इंडस्ट्रीज में हर जगह हो रहा है, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और इवन एग्रीकल्चर में भी। एआई ड्राइवन सॉल्यूशन बिजनेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, कॉस्ट कटिंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव भी करते हैं। की ट्रेंड्स की ओर देखा जाए, एआई के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। तो देखिए, एक्चुअल में क्या है, जो ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग है, एआई का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेट करने के लिए हो रहा है। एआई इन क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्लाउड प्लेटफॉर्म एआई को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, जिससे स्मॉल बिजनेस भी एआई का फ़ायदा ले पा रहे हैं। एंड डाटा एनालिस्ट के तौर पे देखा जाए तो बिजनेस एआई को अपने डाटा को एनालिज करने और ऑक्शनेबल्स इंसाइट निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एआई इन रोबोटिक एंड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको कहा जाता है आईओटी, और एआई का कॉम्बिनेशन फ्यूचर में स्मार्ट डिवाइस और सिस्टम को डेवलप करेगा। गाइस, एथिकल एआई की बात की जाए तो जहां एआई का यूसेज बढ़ रहा है, वहीं एथिकल इश्यूज को भी एड्रेस करना ज़रूरी है, जैसे डाटा प्राइवेसी और बायस। ठीक है, सिर्फ कंपनीज पे फोकस करते साथ के साथ कंपनी जेंसार टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जेंसार टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज वाली कंपनी है, प्रोवाइड करती है जो डिजिटल सॉल्यूशंस, क्लाउड सर्विसेज, एआई और मशीन लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। एआई के फ्यूचर के अकॉर्डिंगली जेंसार ने एआई और ऑटोमेशन के इंटीग्रेशन में सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। इन्होंने अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज में एआई टूल को इंटीग्रेट किया है। ठीक है, जैसे एडवांस एनालिस्ट और मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस हो गए। गाइस, लेटेस्ट न्यूज़ की बात करूँ तो जेंसार ने अपनी एआई पावर प्लेटफॉर्म और क्लाउड सर्विसेज को एक्सपेंड करने पर फोकस किया है और ऑटोमेशन को अपनी कोर स्ट्रेटजी का पार्ट बनाया है। ये क्लाउड बेस्ड एआई सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट कर रही है जो उनकी क्लाइंट की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एक्सेलरेट करेगा। ठीक है गाइस, अगर आप नोट करो तो पिछले 5 दिन में 9% 9.5% तक की मतलब गिरावट देखने को मिली है। हाई इसने 839 में, लो 456 का देखने को मिलता है। इट मीन्स अभी आपको ये डिस्काउंटेड पे मिल रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप देखोगे 6 मंथ में यहाँ तो 14% दिखा रहा है, लेकिन वैसे लगभग ये 38% तक चढ़ा है, 222 पॉइंट सॉरी। वहीं एक साल की बात की जाए तो एक साल में आप देखोगे तो लगभग देखिए 29% की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ देखोगे तो 60% तक की तेज़ी देखने को मिलती है। गाइस, पिछले मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो 1 जनवरी 1999 में आया था 9 रुपये 24 पैसे की प्राइस पे, एंड 7,000 मतलब 7300% तक का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, और 676 पॉइंट ये चढ़ चुका है। काफ़ी अच्छी कंपनी है जेंसार टेक्नोलॉजी। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी किस रिगार्डिंग ये काम करती है। अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैप लगभग 1000 करोड़ का देखने को मिलता है मोटा मोटा। स्टॉक भी 23 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 39।
इट मीन्स गाइस इस स्टॉक को चूज़ करने का एक ही पर्पस था कि अभी आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है, ठीक है, और ROC काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो हल्का फुल्का सा यहाँ पर FI ट्रिम कर रहे हैं और जो प्रमोटर है वो ट्रिम कर, जिसमें से DI माल उठा रहा है, ठीक है, DI और पब्लिक भी ट्रिम कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो पब्लिक FI और प्रमोटर बेच रहे हैं माल जो DI खरीद रही है, ठीक है। ये एक चीज़ हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। नेक्स्ट गाइस वहीं बात की जाए इसके रिजर्व की, तो हाँ कंपनी के 3500 करोड़ का रिजर्व है, बहुत अच्छा है, और बोरिंग कम हुई है, 186 पे पहुंच गई है। ये बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलती है। वहीं अगर इसके हम सेल्स और रेवेन्यू की बात करें तो ये कंपनी का अब धीरे धीरे 42, 48, 49 से 4963 पे रेवेन्यू पहुंचा है, एंड नेट प्रॉफिट भी 422 से 600 की रेंज में आया है। तो गाइस आप इस कंपनी को रडार लेवल पर लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट बात की जाए FL इंडिया की। FL इंडिया में आज के दिन 0.27% तक की गिरावट देखने को मिली, 1558 रुपये पे जाता हुआ देखने को मिला। 21,000 का मार्केट कैप है। गाइस देखोगे पिछले 1 मंथ में इसमें लगभग 8% तक की गिरावट देखने को मिली, 8.5% कह लीजिए, और साल भर में ये वैसे तो 18% देखने को मिल रहा है। इधर की कितना चढ़ा है, ये 18% चढ़ा है, लेकिन यहाँ देखोगे तो मोटा मोटा 60% देखने को मिलता है। गाइस मैक्सिमम 2019 में था 823% तक का रिटर्न दिया है, ठीक है। 1715 इसका हाई है और अभी 1500, मतलब इट मीन्स ये अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, मोटा वाला। किस FL इंडिया 1994 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं आउटलुक देना चाहूँगी कि FL इंडिया एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो AI ड्राइवन कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और मोबाइल एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी को टारगेटेड डिजिटल मार्केटिंग और यूज़र एंगेजमेंट में मदद करती है। AI का फ्यूचर मतलब FL अपने एड टेक प्लेटफॉर्म में AI और मशीन लर्निंग का वाइड यूज़ करता है, जिससे एडवर्टाइजर्स को एक्यूरेट ऑडियंस टारगेटिंग और हाई कन्वर्जेशन रेट्स अचीव करने में हेल्प मिलती है। AI बेस्ड कंज्यूमर बिहेवियर प्रेडिक्शन टूल की इंटीग्रेशन के साथ FL AI का यूसेज बढ़ रहा है। गाइस FL ने रिसेंट कोलैबोरेशन और एक्विजिशंस के थ्रू अपना AI पावर्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और कंज्यूमर एनालिस्ट सॉल्यूशंस को स्ट्रेंथन किया है। AI ड्राइवर मार्केटिंग एनालिस्ट और इनसाइट की फील्ड में ये काफ़ी पोटेंशियल रखता है। ये एक पॉजिटिव खबर हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखोगे तो उसका मार्केट कैप मैंने बताया आपको 21,000 करोड़ का है, स्टॉक पे 68 है, इंडस्ट्री पे 39, जिसमें काफ़ी थोड़ा सा ये हाई वैल्यूएशन में मिल रहा है, एंड ROE काफ़ी अच्छे हैं। गाइस एक्चुअल में इस स्टॉक को चूज़ करने का ये रीज़न है कि यहाँ पर आप नोट करोगे तो FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जिसमें से प्रमोटर ने माल बेचा है, DI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और पब्लिक ने अपनी मतलब होल्डिंग को कम करा है, और अदर्स ने अपनी होल्डिंग को कम करा है, जिसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें FI और DI की देखने को मिलती है। दोनों ने अपने माल बढ़ाया है इसके अंदर। अगर आप देखोगे रिजल्ट 2400 के हैं और बोरिंग 183 हल्की सी बड़ी है इधर, ठीक है। एंड वही सेल्स देखोगे तो कंपनी ने सेल्स काफ़ी अच्छी जनरेट की है, 1000 से 1400 से 1800 से 1900 पे पहुँच गई है इसकी सेल्स रिवेन्यू ग्रोथ, एंड नेट प्रॉफिट भी 215 से सीधा 318 पे पहुंच गई। पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। गाइस देखिए ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो FL इंडिया एक बहुत अच्छा शेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट गाइस बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की। हैप्पीएस्ट माइंड में आज के दिन 0.40% तक की गिरावट है, 790 रुपये पे चल रहा है, एंड अगर देखो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए मैक्सिमम देखा जा रहा है 2021 में आई थी, जब आई थी तब से इसने 350 के आसपास का रिटर्न दिया, उसके बाद ही इसमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। और यहाँ देखोगे 120% का रिटर्न दिखा रहा है बस, एंड हाइस ने 961 बनाया, इट मीन्स अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। गाइस देखा जा रहा है कि ये 2011 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, IT सेक्टर की कंपनी है। देखिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और IT सर्विसेज में काम करती है, जिसमें AI क्लाउड कंप्यूटिंग IoT और एनालिस्ट इंक्लूड है, ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने IT सर्विसेज में AI को कोर कंपोनेंट बनाया है। मैंने आपको बताया कि IT सर्विसेज में काम करती है, जिसमें AI क्लाउड कंप्यूटिंग IoT और एनालिस्ट इंक्लूड है। हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने IT सर्विसेज में AI को कोर कंपोनेंट बनाया है। ये AI बेस्ड सॉल्यूशन से डाटा एनालिस्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और IT ऑटोमेशन में लगभग ब्रेक थ्रू ले रहा है। कंपनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट AI बेस्ड प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट डेवलप करने में काम कर रही है। हैप्पीएस्ट माइंड ने AI और मशीन लर्निंग के जरिए अपनी कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज को एक्सपेंड किया है और डिजिटल सर्विसेज मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाया है। ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद देखने को मिलता है।
चलिए गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि फिलहाल तो उसका फंडामेंटल आप पहले समझ लो हैप्पीस्ट माइंड का, कि स्टॉक पे 52 है, इंडस्ट्री पे सेट है, इट मीन थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे, आर से आर काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप नोट करो तो 21 पे देखने को मिलते हैं। वही अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखोगे आपने इधर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। ठीक है, एफआई ने अपनी होल्डिंग को इधर बढ़ाया है। मेन रीज़न ये है इस स्टॉक को पिक करने का, और पब्लिक यहाँ होल्डिंग बढ़ी है और डीआई की होल्डिंग बढ़ी है, प्रमोटर की होल्डिंग घटी है और अदर्स की होल्डिंग घटी है। ठीक है, अगर रिजर्व देखोगे 1400 करोड़ के देखने को मिलते हैं, बोरिंग 512 का देखने को मिलते हैं। गाइस, रिवेन्यू में कमाल है, 700 से सीधा 1200 पे पहुंचा है इसका रिवेन्यू। और प्रॉफिट की बात की जाए तो 186 से सीधा 232 से पहुंचा है इसका प्रॉफिट। ठीक है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट केस देखा जाता है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। सैक्सॉफ्ट लिमिटेड में फिलहाल आज के दिन 0.82% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, एंड 5 दिन में 10% तक ये स्टॉक गिर चुका है। अगर आप देखोगे 6 महीने में 30% तक रिटर्न दिया, हाई इसने 321 बनाया, लो 167 है, और अभी 270 पे मिला। इट मीन्स काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। गाइस, अगर देखोगे एक साल में बस मात्र ये जो देख रहे हो चीज़ 2% तक की तेज़ी देखने को मिलती है बस। अगर आप देखोगे 5 साल में 1218% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर मैं बता दूं आपको, मैक्सिमम 2005 में आई थी 9 रुपये 74 पैसे के प्राइस पे, और तब से लेकर अब तक 2600% तक का रिटर्न दे चुकी है। गाइस, सैक्सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए, सैक्सॉफ्ट एक आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सर्विसेज, डाटा और एनालिटिक्स और एआई बेस्ड सॉल्यूशंस ऑफर करती है। गाइस, सैक्सॉफ्ट एआई और मशीन लर्निंग के जरिए अपने डिजिटल सर्विसेज और डेटा ड्राइवन सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज कर रहा है। इनका फोकस प्रेडिक्टिव एनालिस्ट और एआई ऑटोमेशन टूल्स पर है जो उनके क्लाइंट्स के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं। सैक्सॉफ्ट ने एआई इंटीग्रेशंस को लेकर अपने बिजनेस वर्टिकल्स में काफ़ी इनोवेशंस किया है और फ्यूचर में एआई ड्राइवन और डिसीजन मेकिंग टूल और एनालिस्ट को एक्सपेंड करने का प्लान भी किया है। ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट कैप इसका 3500 करोड़ का देखने को मिला, स्टॉक भी 37 है, इंडस्ट्री पे देखोगे तो 13। इट मीन्स ये अभी आपको अंडरवैल्यूड मिल रही है, तो ये रीज़न है स्टॉक को पिक करने का। आर से आर काफ़ी ज़्यादा शानदार है। होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज से, एफआई ने अपनी होल्डिंग को कम करा है, डीआई ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल ही खत्म कर लिया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और अदर ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है। ठीक है, वही देखा जाए रिजर्व इसके 495 है, बोरिंग 26 देखने को मिलती है। एंड अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो सेल्स इसकी 480 से सीधा 780 के आसपास पहुंची है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 63 से सीधा 97 पर इसका नेट प्रॉफिट पहुंचा है। तो गाइस, एआई ऑटोमेशन में इन सभी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट और फोकस उनकी बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ बना रहा है। ठीक है, हैप्पीस्ट माइंड हो गया, जनसा, सैक्सॉफ्ट जैसी कंपनियां एआई ड्राइवन सॉल्यूशंस के इंटीग्रेशंस में आगे बढ़ रही हैं, जो उन्हें मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देंगे। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन बढ़ने के साथ इनका फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी प्रोमिसिंग दिख रहा है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। गाइस, देखिए एआई पे सरकार की इतनी बड़ी बातचीत चल रही है, तो आप लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए, और आप लोगों को उसके रिगार्डिंग स्टॉक भी पता होना चाहिए। जहाँ पर इन्वेस्टर में एफआई की होल्डिंग बढ़ी है, मैं उन स्टॉक को लाई हूँ, जहाँ पर स्टॉक अंडर वैल्यूड मिल रहा है, मैं उन स्टॉक को लेकर आई हूँ। तो टोटल 4 स्टॉक थे, चारों कंपनियाँ थी, आपने उसके बारे में देख लिया क्या काम करती हैं, कैसा चार्ट पीरियड है चल रहा है, कैसा फंडामेंट है। बाकी गाइस, आप खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय के संगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।